हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की बड़ी ही ब्यूटीफुल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के लास्ट सेक्शन यानी कंजंक्शन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट सेक्शन कंजंक्शन में आते हैं और उसके बाद चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रैक्टिस क्लास की तरफ। चलिए तो ऑब्जर्व करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग कहने वाले हैं कंजंक्शन। CONJUNCTION। चलिए, क्या जानते हैं आप कंजंक्शन के बारे में? कुछ यादें आप कर सकते हैं? ऐसी क्या बात है जो कंजंक्शन को खास बनाती है? चलिए, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा है, जिस भी पॉइंट को हम लोगों को डिस्कशन करना रहता है तो हम लोग सबसे पहले उस वर्ड को ही समझने का काम करते हैं कि उस वर्ड का क्या काम है, जिसे एज यूजुअल समझते हैं, जिसे कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन को समझने के लिए इसको हम लोग समझते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन को दो भाग में बांटने का काम करते हैं। CON कौन, JUNCTION कंजंक्शन। जंक्शन वर्ड से हम लोग बहुत पहले भी इसको मतलब रिलेट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे पटना जंक्शन कहा जाता है, बरौनी जंक्शन कहा जाता है, या और भी जितने हैदराबाद जंक्शन होते हैं, बहुत सारे जंक्शन होते हैं। तो जंक्शन का क्या काम है और कौन का क्या काम है? CON कौन का मतलब होता है टुगेदर, TOGETHER टुगेदर, और जंक्शन का मतलब होता है, मीनिंग हम लोग जानते हैं, ज्वाइन करना। कौन मीन्स टुगेदर और जंक्शन मीन्स होता है ज्वाइन करना। तो कंजंक्शन मीन्स आप समझ सकते हैं कि टुगेदर ज्वाइन, टुगेदर ज्वाइन। टुगेदर को हिंदी में हम लोग कहते हैं एक साथ, एक साथ, यानी एक साथ हमें ज्वाइन करना है। तो एक साथ किसे ज्वाइन करना पड़ेगा? एक साथ आप तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो। एक से ज़्यादा चीज़ रहेगा तभी ना आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, घर बनाने के लिए कम से कम अगर हम लोग दीवार बनाते हैं तो उसमें दो ईंट यानी 2 ब्रिक का जरूरत पड़ता है, तभी तो हम लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सिंगल ईंट को कोई ज्वाइन कर सकता है? अगर आपके पास एक ईंट हो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं। यानी कि टुगेदर ज्वाइन करने का से कि आपके पास से कम 2 होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से प्लस जो भी हो, कम से कम 2, एटलीस्ट 2 की नीड हमें पड़ेगी अगर हमें ज्वाइन करना है तो कंजंक्शन में हम लोगों को क्या करना है? 2 या 2 से ज़्यादा को ज्वाइन करना है। तो क्या है जो 2 या 2 से ज़्यादा एक साथ आके उसे ज्वाइन करने का काम कर सकता है? तो इसमें समझते हैं, ध्यान रखेगा, कंजंक्शन जो है CONJUNCTION, कंजंक्शन का काम है ज्वाइन करना। कंजंक्शन का काम है ज्वाइन करना। किसको ज्वाइन कर सकता है? तो 2 वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है, 2 फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकता है, 2 फ्रेजेस, और चाहे तो यह 2 सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर सकता है। 2 वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, 2 फ्रेजेस को ज्वाइन करेगा, और 2 सेंटेंसेस को भी ये ज्वाइन कर सकता है। अब किस प्रकार से करता है तो उसका सेंस समझते हैं। जिसे फर्स्ट ले लेते हैं, पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं कि 2 वर्ड्स की ये बात कैसे करता है कि 2 शब्दों को जोड़ने का। तो नॉर्मल सा स्टेटमेंट में कह सकता हूं कि टॉमी एंड सोनी आर फ्रेंड्स। टॉमी एंड सोनी आर फ्रेंड्स। टॉमी एंड सोनी आर फ्रेंड्स। 5 वर्ड्स से 5 वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। चलिए तो समझते हैं। आर वर्ब है, आर क्या है? वर्ब। फ्रेंड्स नाउन है, फ्रेंड्स क्या है? नाउन।
फ्रेंड नाउन है तभी ना इसका प्लूरल फ्रेंड्स बना है। जैसे काव का काउस होता है, मोबाइल का मोबाइल्स हुआ, चेयर का चेयर्स हुआ, तो फ्रेंड का क्या हुआ, फ्रेंड्स हो जाता है। तो यानी ये आइडेंटिफाई करता है कि सिंगुलर प्लूरल भी होना कि यह नाउन है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, सॉरी आर वर्ब से, तो इसका सब्जेक्ट भी होगा। सब्जेक्ट दो ही वर्ड आ रहे हैं, टॉमी एंड सोनी, यानी टॉमी सब्जेक्ट है यानी ये नाउन है, सोनी सब्जेक्ट है यानी नाउन है। और इस दोनों नाउन को जॉइन कौन कर रहा है, एक साथ लाकर, ये दो नाउन एक साथ हो गए, तो इन दोनों को एक साथ टुगेदर करने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है, एंड। तो टुगेदर करके जो जॉइन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शन। तो यहाँ पे एंड जो है ये कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन। तो इस सेक्शन में जो पॉइंट फर्स्ट रहा, इसमें हमने यह देखा कि एंड कंजंक्शन जो है टू वर्ड्स को आराम से ज्वाइन कर पाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट सेकंड, टू वर्ड्स हो गए। अब ये टू फ्रेजेस को जोड़ेगा, टू फ्रेजेस की बात करते हैं। किस प्रकार से फ्रेजेस, फ्रेजेस कहा जाता है कि जब मोर देन वन वर्ड, ओके, मोर देन वन वर्ड, एक से ज्यादा शब्द आपस में मिलकर कुछ मीनिंग बनाते हैं। एक से ज्यादा वर्ड, मोर देन वन वर्ड्स जब आपस में मिलकर कुछ मीनिंग बना पाते हैं, कंप्लीट मीनिंग तो नहीं बना पाएंगे लेकिन कुछ मीनिंग बना पाते हैं, उसका सेंस आता है कि वो फ्रेज है। जैसे इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है और टेम्पल नाउन है। और इन द टेम्पल अगर आप एक साथ रख देते हैं तो इसका मतलब वो फ्रेज बनाने का काम कर रहा है। जैसे कहा जाएगा इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, या इन द कार, इन द कार, इन द रूम, ओके, अंडर द बेड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपस में मिलकर अपना कुछ मीनिंग बना लेते हैं, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग अपने आप में नहीं देते हैं, तो इन्हें हम लोग कह सकते हैं फ्रेज। फ्रेज के बहुत सारे टाइप्स भी हैं, उसे भी हमें डिस्कस करना है, ओके, डोंट वरी। अब इसको देखते हैं। जिसे कहा जा सकता है कि खुशी इज वेटिंग, खुशी इज वेटिंग इन द कार, और खुशी इज वेटिंग, एक मिनट स्पेस कम हो जाएगा, कहाँ गया, चलिए समझते हैं। खुशी इज वेटिंग, खुशी इज वेटिंग फॉर यू, खुशी इज वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल, खुशी इज वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल और इन द मॉल। अब यहां देखते हैं, खुशी इज वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल और इन द मॉल। हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम करें, सेंटेंस लेंदी बन रहा है, हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच खोजें। नियर का स्पेलिंग यहां पर NEAR है, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो जिस वर्ड्स को आप पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको आप पहले पहचान सकते हैं। खुशी इज वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल और इन द मॉल। तो खुशी का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, इज वर्ब है, वेटिंग वर्ब है, फॉर यू प्रीपोजिशन है, रिलेट करने का काम कर रहा है, किसके लिए इंतजार किया रहा है, आपके लिए। और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन, यू प्रोनाउन है।
नियर वर्ब बनने का काम कर रहा है। द आर्टिकल, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कहते जाएंगे एडजेक्टिव। टेम्पल नाउन है। इन प्रीपोजिशन है, लोकेशन बता रहा है कहाँ, तो इन द मॉल। द एडजेक्टिव है और मॉल नाउन हुआ। तो खुशी नाउन इज वर्ब, वेटिंग वर्ब, फॉर प्रीपोजिशन यू प्रोनाउन, नियर वर्ब, द एडजेक्टिव, टेम्पल नाउन और को भी रखा गया है, इन प्रीपोजिशन द एडजेक्टिव और मॉल नाउन। तो खुशी वेट इज वेटिंग फॉर यू, वेयर, कहाँ इंतजार कर रही हैं। तो पहला तो एक पॉइंट रह गया कि नियर द मॉल, सॉरी नियर द टेम्पल। सेकेंड बात पे आते हैं कहाँ पर, तो कहा गया है इन द मॉल। खुशी इज वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल, टेम्पल के आसपास, और फिर कहा गया है इन द मॉल। तो ये जो नियर द टेम्पल है ये अपना एक मीनिंग लगा रहे हैं, तो यह भी फ्रेज हुए। इन द मॉल यह भी अपना एक मीनिंग निकाल रहे हैं, तो यह भी फ्रेज हो गए। और इन दोनों फ्रेज को जोड़ने का काम ये और कर रहा है, तो इस और को कह सकते हैं हम लोग, और कहना भी है कंजंक्शन। नियर द टेम्पल, इन द मॉल को ज्वाइन करने का काम यही वर्ड कर रहे हैं। क्लियर, लिख लीजिए इसे, फिर हम लोग कंजंक्शन वाला में चलते हैं, मतलब 2 सेंटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 में यहाँ समझने का काम करते हैं। पॉइंट 3 में आते हैं, आई हैव स्टॉप्ड माई कार, आई हैव स्टॉप्ड माई कार, बट ही डिड नॉट डू सो। आई हैव स्टॉप्ड माई कार बट ही डिड नॉट डू सो। चलिए, आई हैव स्टॉप्ड माई कार बट ही डिड नॉट डू सो। हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता कीजिए, किसका क्या क्या है। I have stopped my car but he did not do so. चलिए अब यहाँ पे समझने का काम करते हैं कि किस प्रकार से ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो आई प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन, हैव वर्ब, स्टॉप्ड वर्ब, कार नाउन, माई जो है इसी कार के बारे में बता रहा है, यानी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, ही प्रोनाउन, डिड वर्ब है, नॉट इसी डिड के बारे में बता रहा है कि डिड नॉट एडवर्ब हो गया, डू वर्ब है, डू वर्ब, और सो कह रहा है जिसे कहा गया कि आई हैव स्टॉप्ड माई कार, मैंने अपनी कार रोक दी है, बट एक मिनट यहाँ हैड कर देते हैं, पास्ट का सेंस लेता है कि आई हैड स्टॉप्ड माई कार, मैंने अपनी कार पहले ही रोक दी थी, बट ही डिड नॉट डू सो, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। तो यह सो जो है यह भी एडवर्ब बनने का काम कर रहा है। ओके, तो यह भी एडवर्ब है। अब सोचिए यह प्रोनाउन जो है स्टेटमेंट में सब्जेक्ट बन रहा है और इस सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब लेकर ये आई हैड स्टॉप्ड माई कार, ये तो एक सेंटेंस बना रहा है। ओके, ही डिड नॉट डू सो, यह भी अपना एक सेंटेंस बनाने का यह काम कर रहा है। और इस दोनों सेंटेंस को, यानी एक यह सेंटेंस है और आई हैड स्टॉप्ड माई कार, और एक सेंटेंस है ही डिड नॉट डू सो, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम ये बट कर रहा है, यानी बट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ,
कंजंक्शन हुआ। तो कंजंक्शन जो है ये टू वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है, टू फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकता है, और चाहे तो ये टू सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर सकता है। क्लियर? तो कंजंक्शन हम लोगों का यहाँ पर होता है कंप्लीट, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास हुई कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे इसके प्रैक्टिस की तरफ। ओके, चलिए इसे नोट कर सकते हैं आप।